गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज का ये सेशन हमारा अरिथमेटिक सेशन रहेगा प्रीलिम्स के लिए, और आज हम लोग शुरू करने जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट को। तो जो भी बच्चे नए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान सा एक कंसेप्ट है, बहुत बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जो चीजें आपको समझाई जाएं उनके अच्छे से नोट्स बना लें, जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएं उनकी प्रैक्टिस लगातार करें। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हेडिंग डाल लीजिए आज की सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है क्या, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो बेसिक कंसेप्ट डाल लीजिए हेडिंग की। सबसे पहले बेसिक्स को समझेंगे आज। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये सबने पढ़ा है। इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से सीखे तो हम लोग सीख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू, ये परसेंटेज का साइन हटा दिया तो डिवाइड बाय 100 गया। ये रेट परसेंट के फॉर्मेट पे लिखा रहने दो, इनटू टाइम कर दो, इनटू टाइम कर दो। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारा आया प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। यहां से चलते हैं तो मूवी है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की। किरदार कौन कौन से आए? सबसे पहले आया पी। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक है। फिर आता है आपका रेट, आर। आर का मतलब रेट। फिर आता है टाइम, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका आता है यहां से सिंपल इंटरेस्ट, एस आई। एस आई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बस लिखते रहो, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। एक फिर आता है अमाउंट। अमाउंट अमाउंट आपका इक्वल किसके होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के। कि जो प्रिंसिपल आपने दिया था वो प्लस जो ब्याज आपका आया वो, इन दोनों को जोड़ दो, आपका क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। एक बार जो बातें मैंने लिखी हैं इनको आप लोग नोट डाउन करते रहना, और बिल्कुल बारीकी से आज हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए। प्रिंसिपल क्या होता है? मान लो आपका एक दोस्त था, उसने आपसे पैसे मांग लिए कि उसको पैसे चाहिए, दैट मीन्स प्रिंसिपल चाहिए। कितने रुपए? 10,000 रुपए। फिर आपने बोला कितने टाइम के लिए तुम्हें पैसा चाहिए? तो आपका दोस्त बोलता है कि उसको पैसा चाहिए 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अब आप लोग बोलोगे कि यार इसमें मेरा क्या फायदा, तुम तो पैसे ले जाओगे अपना काम शुरू कर लोगे, मेरा क्या फायदा? तो वो बोलता है तुम एक काम करो, कुछ रेट रख लो। रेट का मतलब दर प्रतिशत। दर का मतलब एक्स्ट्रा कितना देना है हर साल। तो रेट उस आपने बोल दिया कि 10% रहेगा, 10%। और रेट हमेशा रहेगा पर एनम। पर एनम का मतलब प्रत्येक वर्ष का। प्रिंसिपल हमेशा रहेगा रुपए के फॉर्मेट में, टाइम हमेशा रहेगा ईयर्स के फॉर्मेट पे, और रेट हमेशा रहेगा परसेंटेज में पर एनम के कंसेप्ट पे। पर एनम चलेगा, प्रत्येक वर्ष का ब्याज लगता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको यहां से निकालना हो कि सिंपल इंटरेस्ट कि आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा। या आपने पैसे दिए अपने दोस्त को कुछ समय के लिए और वो आपको कुछ रेट लगा के एक्स्ट्रा पैसे देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। क्लियर? चलो, सबसे पहले फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं वैल्यूज। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 10,000, तो ये हमने रख दिया। रेट कितना है? 10%, तो परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय क्या आएगा? 100। इनटू टाइम कितना था हमारा? 2 साल का, ये लिख दिया। 2 जीरो से कटेंगी 2 जीरो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 100 इंटू 10, 1000। 1000 इंटू 2 कितना बनेगा? 2000। ये तो आया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपका दोस्त आपको पैसे कितने लौटाएगा? तो वो आपको लौटाता है हमेशा अमाउंट। क्या लौटाता है? अमाउंट। जो कि प्रिंसिपल लिया था वो भी वापस लौटाएगा। प्रिंसिपल कितने रुपए का लिया था? 10,000 रुपए का। सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का आया? 2,000 रुपए का। तो आपको वापस टोटल अमाउंट कितनी लौटाएगा आपका दोस्त? तो आप लोग बोलेंगे सर 12,000 रुपए वो हमें वापस लौटा देगा। लेकिन इसी चीज को अगर दूसरे तरीके से समझा जाए तो कैसे कर सकते हैं? आपने अभी तक पढ़ा फॉर्मूला, अब हम लोग चलेंगे बिल्कुल बेसिक पे इसके। हमने इस फॉर्मूला को ऐसे डिराइव किया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है किसके? प्रिंसिपल इंटू
रेट परसेंट इंटू टाइम के। ये तीन चीजें होती है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये परसेंटेज का मैंने साइन नहीं हटाया तो डिवाइड बाय 100 नहीं किया, यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है करने की। यहाँ पे देखो, जो पैसे आपने दिए थे जो कि प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल जो आपने वापस दिया था वो तो वापस आना ही आना है। जो प्रिंसिपल आपने अपने दोस्त को दिया था वो क्या होगा? वापस तो आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा? आप लोग बोलेंगे सर एक्स्ट्रा आएगा रेट इंटू टाइम। एक्स्ट्रा क्या है? रेट इंटू टाइम। और एक्स्ट्रा क्या होता है? ब्याज। ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है किसके? रेट इंटू टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? रेट इंटू टाइम के। सिर्फ ये बात याद रखना आप, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है किसके? रेट इंटू टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा क्या होता है? रेट इंटू टाइम, क्योंकि प्रिंसिपल तो वापिस आना ही आना है। और ब्याज हमेशा किसके ऊपर आता है? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर आता है? तो आप लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आता है प्रिंसिपल के ऊपर। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट। कैसे करेंगे? ये चीज आपने पढ़ ली कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा। ब्याज क्या होता है? एक्स्ट्रा की फ्री फंड का आपको मिल गया। और एक्स्ट्रा क्या होता है? रेट इंटू टाइम। और ब्याज हमेशा किसके ऊपर लगता है? प्रिंसिपल के ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल था 10,000 रुपए, रेट कितना था? 10%, टाइम 2 ईयर्स का। अगर हमें यहाँ पे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा क्या होता है? आप लोग बोलेंगे सर रेट इंटू टाइम। रेट कितना परसेंट है? 10%। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? आप लोग बोलेंगे सर 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। या फिर बोल सकते हैं 20% का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। किसका 20%? जो रुपए हमने हमारे दोस्त को दिए हैं, दैट मीन जो प्रिंसिपल हमने हमारे दोस्त को दिया है उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा मिलेगा कितने परसेंट? 20%। तो 10,000 का 20% हमें निकालना है। 10,000 का 10% क्या होता है? तो 10% वैल्यू कब आती है? जब किसी वैल्यू को डिवाइड करा दो आप 10 से। तो अगर 10,000 का 10% निकालना है तो इसके डिवाइड में 10 करना पड़ेगा। कितना आएगा? 1,000। तो 10% की वैल्यू हमारी कितनी आई? 1,000। 20% की निकालनी है, सिमेट्री लगा लो। 10 का कितने गुना है? ये 2 गुना। तो 1,000 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों? 2,000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का आएगा? 2,000 रुपए का। परसेंटेज की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 20%। बोलो सही है कि नहीं है? तो आपने अब तक क्या सीखा? आपने अब तक यही सीखा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। और एक्स्ट्रा क्या होता है? रेट इंटू टाइम। क्लियर? और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर लगेगा? प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। फिर थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी वो सुन लो। मान लो प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, 15,000 नहीं 20,000 रुपए मान लो। सिंपल वैल्यूज से कंसेप्ट सीखेंगे। टाइम हमें दे दिया गया मान लो 1.5 ईयर्स का। रेट हमें दिया गया 10%। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? टाइम आपका होना चाहिए ईयर्स के फॉर्मेट पे, 1.5 ईयर्स या फिर बोल सकते हो 18 मंथ्स। ऐसे अगर टाइम पीरियड आपको दे रखा है तो हमने क्या सीखा था कि रुपए, पैसे, प्रिंसिपल होना चाहिए रुपए के फॉर्मेट पे, टाइम होना चाहिए ईयर्स के फॉर्मेट पे, रेट आपका क्या होना चाहिए? पर एनम, प्रत्येक वर्ष का ब्याज लगेगा। ठीक है? तो 18 मंथ्स अगर आपको दिया गया है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल देखना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट कितना है? 10%। डिवाइड बाय 100 कर दो क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा। टाइम कितना था? टाइम था आपका 18 मंथ्स। इस 18 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 18 डिवाइड बाय 12 कर दो। बस जितने भी मंथ ऊपर दे रखे हो उसके डिवाइड में 12 कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा? ईयर्स का। कन्वर्जन में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगर यहां पर दे रखे होते 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अगर ईयर्स बनाने हैं तो क्या करो? इस 3 को डिवाइड करा दो कितने से? 12 से। ये 3/12 साल बन जाएंगे, जो कि 1/4 होता है कि एक साल का चौथा हिस्सा होता है 3 महीने। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। 6 काटेगा 3 पे, 6 काटेगा 2 पे, 2 काटेगा 100 पे। 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 3। तो आप लोग बोलेंगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो 3,000 रुपीज का आएगा। अगर आपको कोई कन्वर्जन में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये पॉइंट फिर से रिपीट कर। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे कुछ और बेसिक पढ़ते हैं इसके।
अभी तक हमने जो मूवी चलाई थी सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें हमने 3 किरदारों को पढ़ा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है किसके, प्रिंसिपल इनटू रेट परसेंट इनटू टाइम के। यहाँ पे समझने का क्या है, मान लो दो दोस्त हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, दो आपके दोस्त हैं। एक ने आपसे प्रिंसिपल मांग लिया 10,000 रुपए कि मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है। दूसरे दोस्त ने आपसे पैसा मांग लिया 20,000 रुपए। दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों ने पैसा मांग लिया, आपने दे भी दिया। अब आप लोग क्या बोलोगे कि कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए? तो इसने बोला कि मुझे 2 साल के लिए पैसा चाहिए, और इसने भी क्या बोल दिया कि मुझे भी 2 साल के लिए ही पैसा चाहिए। आपने बोला यार मेरा इसमें क्या फायदा, तो आप वो बोलते हैं कि तुम कोई एक्स्ट्रा रेट मांग लो हमसे कि प्रत्येक वर्ष हम आपको उतना परसेंट एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है। किसका एक्स्ट्रा? 10,000 के ऊपर एक्स्ट्रा। तो आपने बोल दिया कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुमसे 10% का ब्याज लूंगा। दूसरा बोलता है मेरे से कितना रेट लोगे, तुम कितना एक्स्ट्रा लोगे हर साल? तो आप लोग क्या बोलोगे? अरे दोनों दोस्त हो तो दोनों से 10% ही लूंगा, कोई फर्क नहीं करूंगा। यहाँ पर समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग है। अगर दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग है तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे कि सर दोनों जगह से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। रेट दोनों में सेम, टाइम दोनों का सेम, तो जो ब्याज में फर्क आएगा, ब्याज में जो अंतर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? तो वो आएगा प्रिंसिपल की वजह से। अगर आपका प्रिंसिपल ज्यादा है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा बोल सकते हैं प्रिंसिपल बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका बढ़ेगा। क्लियर? चलिए, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ से? 20%। कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आएगा? 20%। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ब्याज क्या होता है? एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा क्या होता है? रेट इंटू टाइम। क्योंकि प्रिंसिपल जो दिया था वो तो वापस आएगा ही आएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा? रेट इंटू टाइम। रेट कितना परसेंट? 10%। टाइम कितना? 2 ईयर्स। तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 20%। किसका 20%? आप लोग बोलेंगे सर 10,000 का 20%। 10,000 का 10% क्या होता है? 1,000। 20% क्या होता है? 2,000। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 2,000 रुपए आएगा। लेकिन इस दूसरे केस में यहां से अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? यहां से भी आप लोग क्या बोलेंगे? सर 20% ही आएगा। लेकिन किसका 20%? 20,000 का। जो पैसे दिए थे उसका 20% दो। तो इसका 10% कितना? 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। 20% कितना होगा? 4,000। तो आप लोग बोल सकते हैं कि यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 4,000 रुपए आएगा। और दोनों के ब्याजों में अंतर क्यों आया? क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल में अंतर था। ऐसे ही क्या हो सकता है? प्रिंसिपल दोनों का 10,000 रुपए हो जाए। इसने भी प्रिंसिपल कितने रुपए दिया? 10,000। इसने भी प्रिंसिपल कितना दिया? 10,000। रेट इसका तुमने कितना लगा दिया? 10%। इसका भी रेट तुमने कितना लगा दिया दोस्तों? 10%। लेकिन इसने पैसा मांगा 1 साल के लिए और इसने पैसा मांगा 2 साल के लिए। अब ब्याजों में फर्क, इंटरेस्ट में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम है, ठीक बात। रेट भी दोनों जगह क्या है? सेम है। तो जो भी डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट में वो किसकी वजह से आएगा? टाइम की वजह से। यहां पर एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा क्या होता है? ब्याज। और ब्याज क्या होता है? रेट इंटू टाइम। यहां से एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोग बोलेंगे सर 10%। यहां से एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 20%। किसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा? 10,000 का। 10,000 का 10% कितना? 1,000 रुपए। यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 1,000 रुपए। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 20%। किसका 20%? 10,000 का। 10,000 का 10% कितना? 1,000। 20% कितना? 2,000। तो आप लोग बोल सकते हैं सर यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा वो 2,000 रुपए का आएगा। ऊपर वाले केस में जो डिफरेंस आया सिंपल इंटरेस्ट में वो किसकी वजह से आया? वो फर्क आया आपका प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि प्रिंसिपल अलग था, यहाँ पर टाइम अलग था। एक तीसरा केस ले लो कि प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपए। दूसरे दोस्त ने भी आपसे पैसे मांगे, कितने मांगे? 10,000 रुपए। यहां पर आपने रेट रख दिया उसका 10% का। क्लियर? यहां पर आपने उसको, दूसरे दोस्त को बोल दिया कि मैं तुमसे 20% लूंगा भाई। यहां पर टाइम उसने मांगा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसा लगेगा। और इसने टाइम मांगा आपसे 2 साल के लिए कि 2 साल के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहां से कितना एक्स्ट्रा आएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर एक्स्ट्रा होता है रेट इंटू टाइम। क्योंकि प्रिंसिपल तो वापिस आएगा ही आएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा? रेट इंटू टाइम।
और रेट इंटू टाइम यहां से कितना बनेगा 30%। आप लोग बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट 30% होगा। किसका 30%? प्रिंसिपल का 30%। प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू 30%। यहां पर एक्स्ट्रा कितना बनेगा? आप लोग बोलेंगे सर यहां से सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आएगा 40%। किसका 40% आएगा? प्रिंसिपल का 40%। इसका 30%। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट। तो प्रिंसिपल कितना, यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? आप लोग बोलेंगे सर 1,000 रुपए। इस केस में प्रिंसिपल कितना था? 10,000। इंटरेस्ट लगेगा 40% का, परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आउट। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 4,000 रुपए। दोनों जगह से सिंपल इंटरेस्ट में क्या आया? डिफरेंस। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि दोनों जगह रेट की वैल्यू क्या थी? अलग अलग। अगर आपका प्रिंसिपल अलग है तो इंटरेस्ट अलग आएगा, अगर आपका रेट अलग है तो इंटरेस्ट अलग आएगा, अगर आपका टाइम अलग है तो भी इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा। इसका मतलब अगर इन तीनों चीजों में कोई भी डिफरेंस आएगा तो आपके डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट पर असर डालेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका रेट प्रिंसिपल दोनों जगह सेम हो, 10-10 हजार रुपए, एक जगह रेट 10% हो, एक जगह रेट 5% हो। पहला डिफरेंस तो आएगा सिंपल इंटरेस्ट में किसकी वजह से? रेट की वजह से। दूसरा, एक ने पैसा लिया 3 साल के लिए, एक ने पैसा लिया 2 साल के लिए, यहाँ पे टाइम भी अलग अलग है। तो यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट भी आपका लग सकता है दोस्तों, कि रेट, टाइम और प्रिंसिपल भी दोनों केसेस में अलग अलग हो सकते हैं, तो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। अगर इन बेसिक कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा, ठीक है? तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जो बेसिक था वो मैंने बता दिया, अब टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चन के साथ समझाते रहेंगे। दोनों अप्रोच में देता रहूंगा, बेसिक भी और आपकी ट्रिकी अप्रोच भी, जो आपको एग्जाम में यूज करनी है। चलिए फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स? कितने रुपए 6 महीने के लिए ब्याज पर दिए जाएं? कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। 4% पर एनम आपका रेट है। इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट, आपको 150 रुपए का ब्याज कमाना है। अगर हम लोग बेसिक से जाएंगे तो बेसिक से आप लोग इसको कैसे समझेंगे वो सुनो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू किसके होता है दोस्तों? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूं। मुझे नहीं पता इस सेशन को देखने वाले कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं और कितनों को नहीं आते। मैं चलूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपका लेवल अच्छा है तो मेंस के सेशन लगाना शुरू कर दो। मेंस की लॉजिकल डीआई, अरिथमेटिक डीआई, और अब टाइम आने पे अरिथमेटिक भी शुरू हो जाएगा। पूरा पेपर हम लोग मेंस के लिए लेके आएंगे। अगर आपका लेवल अच्छा है तो वहां से जाके करें। चलिए फिर, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आता है? इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ₹150। व्हाट सम ऑफ मनी, कितने रुपए ब्याज पर दिए जाएं? तो हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए। और हमने पढ़ा था टाइम हमेशा किसके फॉर्मेट पे होना चाहिए? ईयर्स के फॉर्मेट पे। तो 6 महीने को साल बना दो, 6 डिवाइड बाय 12 कर दो, इनटू 100 वैसे ही था। और रेट कितने परसेंट का है? 4% का। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 150 इंटू 12 इंटू 100। ये नीचे वाली वैल्यूज ऊपर चली गई। इधर क्या बचेगा? पी इंटू 6 इंटू 4। 6 ने यहां से काटा 2 पे, 2 ने यहां से काटा 2 पे, 2 ने यहां से काटा 75 पे। यहां पे कितना बचेगा? 7500। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई? 7500। ये तो था आपका बेसिक अप्रोच। अब हमें यूज करनी है ट्रिकी अप्रोच, कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। तो सुनते जाना। हम लोग ऐसे देखते हो कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर आता है? तो आप लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आता है प्रिंसिपल के ऊपर। ब्याज हमेशा किसके ऊपर लगेगा? प्रिंसिपल के ऊपर। कि 20% का ब्याज आएगा, किसके ऊपर आएगा? प्रिंसिपल के ऊपर। तो देखो मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट को लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल सही बात है। मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे टाइम था। यहां से सिंपल देखो, अगर यहाँ पे मेरे को पी की वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू है प्रिंसिपल इंटू रेट इन टाइम डिवाइड बाय 100 के। सही है। अब यहां से इस फॉर्मूले से चलेंगे। मैं बेसिक जो आपको समझाना चाहता हूँ वो फॉर्मूले से बना रहा हूँ, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा यहाँ पे। ऐसा मत सोचो कि कुछ भी अलग कर रहे हैं। मैं फॉर्मूले से, बेसिक से ही कुछ चीजें नई बनाने की कोशिश कर। अगर हमें पी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है तो 100 को उधर भेजना पड़ेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा।
ठीक है, इनटू क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय रेट नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। टाइम नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। आप लोग बोलेंगे सर आ जाएगी। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ही निकालना है कि 150 रुपए का ब्याज आएगा कितने के ऊपर। तो यही पी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, रेट जैसे है तो रेट को नीचे अपोन में लिख दो, रेट को अपोन में लिख दो। टाइम है, टाइम को भी अपोन में लिख दो। परसेंटेज का साइन यहाँ से हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा, और 100 पलटी खा के कहाँ पे जाएगा, ऊपर, इंटू 100 हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है? ये चीज बनती है ऐसे। इज इक्वल टू क्या बचा, प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का आया, तो आप लोग बोलेंगे सर 150 रुपीज। इंटू 100 किया, क्यों किया, क्योंकि रेट परसेंट की वैल्यू हटेगी तो नीचे 100 आएगा, 100 पलटी खा के ऊपर जाएगा। रेट की वैल्यू कितनी थी, 4। टाइम कितना था, 6 मंथ। 6 मंथ का लो 6 बाय 12 ईयर्स। अब 12 भी पलटी खा के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल जाएगा। 12 भी पलटी खा के कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 6 काटेगा कितने पे, 2 पे। 2 ने काटा कितने पे, 2 पे। 2 ने काटा कितने पे, 75 पे। तो यहां से सिंपल, यहां से प्रिंसिपल आपका कितना आया, 7500। कहने का मतलब अब तक क्या रहा, अब तक का यही था कि सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा ऊपर आएगा, रेट जो भी होगा वो नीचे आएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। गुना में टाइम था 6 मंथ्स का, 6 बाय 12 करेंगे तो 12 ऊपर चला। जो भी रेट और टाइम हो नीचे, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर। ऊपर हमेशा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। बस इतना याद रखना। ये 2 पे, ये 2 पे, 2 काटेगा 75 पे, फिर से कितना आ जाएगा, 7500। ये थी समझने की बात, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। ए सम ऑफ रुपीज कितना, 1600, 1600 रुपए आपने अपने किसी दोस्त को ब्याज पर दिए। गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज कितना, 252। वो 252 रुपए का आपको सिंपल इंटरेस्ट देगा। कितने साल में, 2 साल 3 महीने में। निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसके फॉर्मेट पे आएगा, परसेंटेज के फॉर्मेट पे। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, सुनना। कितने रुपए का ब्याज आया, तो आप लोग बोलेंगे सर 252 रुपीज का ब्याज आया। कितने के ऊपर आया, प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल कितना है, 1600 रुपए। 252 रुपए का ब्याज आया, 252 रुपए का इंटरेस्ट आया, कितने के ऊपर, 1600 के ऊपर। क्या बोला था, सिर्फ ऊपर रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, इनटू में क्या रहेगा, 100। बस ये दो बातें याद रखो, ऊपर हमेशा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और इनटू में क्या रहेगा, 100। क्यों रहेगा अभी बता देता हूं। क्रैमिंग नहीं करनी किसी भी चीज की कि रट्टा मार लिया। 252 रुपए का ब्याज आया, कितने के ऊपर, 1600 रुपए के ऊपर। कितने साल में, 2 साल 3 महीने। 3 महीने का मतलब 3/12 साल। 2 साल तो पूरे हैं और 3 महीने 1/4 हो गए। कितना हुआ, 3 से कटेगा 1 पे, 3 कटेगा 4 पे, 2:1/4 ईयर्स। इसको सोल्व किया, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/4 ईयर्स। तो यहां पर टाइम से भी डिवाइड करा दो, 9/4। 4 पलटी खा के ऊपर जाएगा। टाइम से डिवाइड क्यों करवाया, तो टाइम से डिवाइड क्यों करवाया, क्योंकि ये जो ब्याज है ना, ये 1 साल का नहीं है। ये कितने साल का है, 2 साल 3 महीने का। और जो रेट निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, पर एनम, प्रत्येक वर्ष का। इसलिए प्रत्येक वर्ष के लिए डिवाइड करवाना पड़ता है। मान लो 30 रुपए ब्याज है 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज क्या रहा होगा, 1 साल का ब्याज रहा होगा 10 रुपए। 10 रुपए का ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर, ऐसे करके, और इंटू 100 करेंगे तो रेट आएगा पर एनम का, प्रत्येक वर्ष का ब्याज। वो हमें करना होता है, इसलिए डिवाइड कराते हैं टाइम से। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं यहां से। अब सुनना जी, ये तो हमने कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, रेट इंटरेस्ट पर एनम चाहिए। और रेट किस में आता है, परसेंटेज के फॉर्मेट पे। परसेंटेज का साइन अगर चाहिए तो नंबर की मल्टीप्लाई कितने से करानी पड़ती है, 100 से। अगर आपको आंसर के अंदर परसेंटेज का साइन चाहिए तो नंबर की मल्टीप्लाई कितने से करानी पड़ेगी, 100 से। 2 जीरो से कटेंगे जी, 2 जीरो। 4 काटेगा कितने पे, 4 पे। 4 काटेगा कितने पे, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 9 काटेगा कितने पे, 7 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से कितना आया, 7%। कि जो हमारा रेट था वो कितना रहेगा, 7% का रहेगा। क्लियर। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, ए सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ। कुछ रुपए आपने अपने दोस्त को दिए
और वो अपने आप का कितने गुना हो गए, 7/6 टाइम्स हो गए। कितने साल में, 3 ईयर्स में, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंगल इंटरेस्ट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट कर दो, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इस सिंगल की जगह कर दो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। कुछ रुपए आपने अपने दोस्त को दिए और वो अपने आप का कितने गुना हो गए, 7/6 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। मान लो यहाँ पे फ्रैक्शन है 7/6। सबसे पहले इस फ्रैक्शन पे फोकस करो, क्योंकि फ्रैक्शन हमें दिक्कत करवाती है एग्जाम में। इस फ्रैक्शन को अगर यहां से भगाना हो, इस फ्रैक्शन को खत्म करना हो, तो इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई में कितने से करा दूं, 6 से। 6 से 6 कटेगा तो वैल्यू सिंपल कितनी बचेगी, 7। मेरा पहला काम ये रहेगा, इस फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो कैसे करेंगे, सुनना जरा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मान लो हमने कितना दिया, 6। कि हमने 6 रुपए का प्रिंसिपल हमारे दोस्त को दिया और उसने हमें वापस कितना लौटाया, सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ, 7/6 टाइम्स। 6 रुपए आपने दिया और 6 का कितने गुना लौटा दिया, 7/6 टाइम्स। टाइम्स का मतलब 7/6 ऑफ इटसेल्फ का मतलब इतने गुना। दैट मीन्स उसने हमें पैसे लौटाए 7। 7 रुपए लौटाए, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं लौटाया, इसका मतलब है अमाउंट लौटाई कितने रुपए की, 7 रुपए। और अमाउंट किसके बराबर होती है, आप लोग बोलेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, यहां पर तो अमाउंट का कोई जिक्र ही नहीं होता, तो अमाउंट को यहां से भगाओ। क्या चाहिए हमें, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितनी थी, 7 रुपए। 7 रुपए में से मैं क्या करूं, प्रिंसिपल माइनस कर देता हूं 6 रुपए का, क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 7 - 6 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का आया, 1 रुपए का। सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का आया, 1 रुपए का। तो यहाँ पे लिख दो कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना रहेगा, 1 रुपया। वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है, 100, 200, 300 ऐसे करके हमें ऐसा देखना है कि ये फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा। 6 मानने से खत्म हो जाएगा। टाइम कितने साल का है, 3 साल का। निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है, ऊपर क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज कितने रुपए का आया, इंटरेस्ट कितने रुपए का आया, तो आप लोग बोलेंगे सर 1 रुपए। कितने के ऊपर आया, सर 6 रुपए के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर आता है, प्रिंसिपल के ऊपर। टाइम है तो टाइम से डिवाइड करा दो, कितना है, 3 साल। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसके फॉर्मेट पे आएगा, परसेंटेज के फॉर्मेट पे। और परसेंटेज के मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ता है, 100। ये बनेगा कितना, 2 से कटेगा 3 पे, 2 काटेगा 50 पे। 50 डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइड करेगा, 9 5 जा 45, 5 बचेगा 9। 5:5 ये हमारा रेट आ गया। कितना, 5:5 ये 5.5 नहीं है, इसका मतलब 5:5 क्लियर। लेकिन एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूं यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और सीखना। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर ऐसा फ्रैक्शन दे रखा हो 7/6, सुनते रहना ध्यान से। नीचे हमेशा क्या आएगा, प्रिंसिपल। ऊपर अगर प्रिंसिपल से बड़ी वैल्यू है, 6 से बड़ा क्या है, 7, तो ये ऊपर जिक्र हो रखा है अमाउंट का। ये याद रखना। अगर ऐसे होता, यहाँ पे 7/6 की जगह होता 3/5, क्या होता, 3/5। तो नीचे हमेशा क्या आएगा, प्रिंसिपल। ऊपर वैल्यू क्या है, छोटी, छोटी है, दैट मीन्स ऊपर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये दो बातें याद रख लेना मेरी। अगर आपका नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, 6 से बड़ा है 7, दैट मीन्स ये नाम है किसका, अमाउंट। नीचे हमेशा क्या रहेगा, प्रिंसिपल। अगर ये फ्रैक्शन 3/5 होता तो नीचे क्या होता, प्रिंसिपल। और ऊपर 3 है, 5 से छोटा है, दैट मीन्स ऊपर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये दो पॉइंट याद रख लेना, ये आपको आगे हेल्प करेंगे। क्लियर। ये दो पॉइंट मेरे याद रख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा मैं आपको। कोई क्रैमिंग नहीं करनी, समझना है चीजों को। क्यों होगा मैं बता दूंगा। अब सुनना जी, प्रिंसिपल था 6 रुपए, अमाउंट आया 7 रुपए, एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा मिला 1 रुपया। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। कितने साल में, 3 साल में। रेट निकालना है, रेट में किसका साइन आता है, परसेंटेज का। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय कितने से करानी पड़ती है, 100 से। डायरेक्ट कर दो, इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बोलो सही है कि नहीं है।
ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आप लोग चीजों को आराम से समझेंगे तो ये फिर से कितना बनेगा 100 डिवाइड बाई 18। दो काटेगा 9 पे, दो काटेगा कितने पे 50 पे, फिर से आंसर कितना आएगा 5:5/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बता दें सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरा इंसेंटिव तो यही है कि आपको सेशन कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये लीजिए, जिस फ्रैक्शन की हमने अभी बात की थी वही चीज हमारे सामने वापस आ गई। यहां पे फ्रैक्शन कितना है 4/9। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। अगर ये फ्रैक्शन 4/9 है तो नीचे वाली बात क्या होती है प्रिंसिपल, और ऊपर 9 से क्या है छोटा, छोटा है, दैट मीन्स ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। एंड द नंबर ऑफ द ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट। जो टाइम होगा वो इक्वल होगा रेट के। दैट मीन्स अगर टाइम 7 साल का है तो रेट कितना रहा होगा 7%। अगर टाइम 5 साल का है तो रेट कितना रहा होगा 5%। ये कहने का मतलब है द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। रेट हमें यहाँ पे निकालना है, तो सुनते जाना, पहले बेसिक से करेंगे फिर हम लोग इस पर ट्रिक लगाने वाले हैं डायरेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू किसके होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 के। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 4 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 9 रुपए, रेट और टाइम दोनों क्या है इक्वल। दैट मीन्स आर की जगह आप टी लिख सकते हैं और टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं आर। तो यहाँ पे आर निकालना है तो आर और आर रख लेते हैं कि टाइम की वैल्यू भी क्या है आर, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल हैं। डिवाइड बाय कितना 100, 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 9। देखो क्या ये फ्रैक्शन फिर से बना, बिल्कुल बना सर। क्या 4/9 इंटू क्या किया 100, क्योंकि क्या निकालना है रेट, रेट निकालना है तो 100 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे रेट की वैल्यू गिवन और ना ही हमें यहाँ पर टाइम की वैल्यू गिवन, और दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसलिए आर का स्क्वायर कर दिया। आर की वैल्यू क्या आएगी √4 डिवाइड बाय 9 इंटू 100। ये आर की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप बोल सकते हैं टी की वैल्यू भी हो सकती है। टी होगा तो टी के फॉर्मेट पे आएगा, रेट होगा तो आर के फॉर्मेट पे आएगा। यहां से बाहर क्या आएगा 2, 9 का रूट किया तो बाहर कितना आएगा 3, 10 का रूट किया तो बाहर कितना, 100 का रूट किया तो बाहर कितना आएगा 10, कितना बनेगा 20 डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड किया 6 इज टू 2/3% हमारा क्या आ जाएगा रेट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ट्रिकी अप्रोच करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए। ये तो चलो ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्मेट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है जब आपका दो वेरिएबल गिवन हो, दो वेरिएबल कैसे रेट और टाइम की वैल्यू मिसिंग हो। करना क्या है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन रहने दो, रेट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कराना पड़ेगा, और दो चीजें मिसिंग है तो क्या करो इधर इसका स्क्वायर रूट कर दो, पूरे का क्या कर दो स्क्वायर रूट। टाइम की बात करें तो यहां पर ईयर्स लगा देना, रेट की बात करें तो यहां पर परसेंटेज लगा देना। सिर्फ इतना फर्क है क्योंकि दोनों बातें इक्वल है। तो क्या करना है, जब आपका रेट और टाइम दोनों मिसिंग हो, दो वेरिएबल्स आ रखे हो, दो की वैल्यू आपको ना पता हो, तो क्या करो 4/9, रेट निकालना है तो इंटू 100 और क्या कर दो अंडर रूट कर दो। बाहर कितना आएगा 2, बाहर कितना आएगा 3, बाहर कितना आएगा 10। 20/3 फिर से बनेगा, और 20/3 का मतलब क्या होता है 6:2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। At what rate percent per annum will the simple interest on a sum of money be 2/5 of the principal amount in 10 years? कितने रुपए में कितने रुपए ब्याज पर दिए जाएं, किस दर पर दिए जाए कि जो ब्याज आए वो प्रिंसिपल का कितना है 2/5 टाइम्स। 2/5। अब मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं चलूंगा, अब मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिकी अप्रोच जो हमें एग्जाम में करनी होती है। 2/5 का फ्रैक्शन हमें दे रखा है तो 5 को आप लोग क्या मान के चलेंगे प्रिंसिपल, और ऊपर छोटी वैल्यू है तो ये क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 रुपए का ब्याज आया, कितने के ऊपर आया 5 रुपए के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। कितने साल में आए 2 रुपए का ब्याज 10 साल में। क्या निकालना है आपको रेट निकालना है, रेट परसेंट पर एनम। रेट के लिए गुना में कितना करना पड़ेगा 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन चाहिए तो नंबर की मल्टीप्लाई 100 से करानी पड़ेगी। 0 से कटेगा 0, 5 काटेगा 2 पे, रेट कितना आएगा सर 4% आएगा।
ये लो जी, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। अगर इसको हम लोग बेसिक से करते तो कैसे करते? अप्रोच वही रखो, प्रिंसिपल 5 रुपए। प्रिंसिपल कितना रुपए? 5। सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए? तो आप लोग बोलेंगे सर 2 रुपए। यहाँ पे टाइम कितना है? 10 ईयर्स। निकालना क्या है? रेट का वैल्यू। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ट्राई कर लो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपीज, प्रिंसिपल 5 रुपीज, रेट निकालना है टाइम 10 ईयर्स का डिवाइड बाय कितना? 100। ये उधर चला जाएगा तो 2 इंटू 100, ये 5 नीचे आएगा, 10 भी नीचे आएगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा? आर। एक बार जरा इसमें और इसमें बताना कोई डिफरेंस है क्या? 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, बिल्कुल सेम ही तो है। ये तो समझने की लिखने की बातें होती हैं, एग्जाम में तो ये करना है ना आपको। ट्रिकी अप्रोच तो यही है कि चीजों को समझना है। ठीक है, तो यहां से भी रेट आपका कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। जो ट्रिक आपको बताई 2/5 है। 2/5 का मतलब नीचे क्या है? प्रिंसिपल। ऊपर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि छोटा है। नीचे क्या होता है? हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर आता है। और ऊपर क्या है? छोटी वैल्यू, 5 से छोटी है, तो दैट मीन ये सिंपल इंटरेस्ट है। रेट है आपका 8%। क्या निकालना है? टाइम। कैसे निकालेंगे? 2 रुपए का ब्याज आया, 2 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आया, कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। कितने रेट से? 8% रेट से। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाई क्या आएगा? 100। और परसेंटेज के साइन को हटाना है, क्यों? क्योंकि ईयर्स का फॉर्मेट चाहिए। परसेंटेज का साइन जब हटेगा तो डिवाइड बाई क्या आएगा? 100 आएगा, और 100 पलटी खा के चला जाएगा ऊपर। 2 ने काटा 4 पे, 4 ने काटा 25 पे, 5 ने काटा 5 पे, तो रेट की टाइम कितना आया आपका? 5 ईयर्स। ये आपका टाइम आ गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। चलिए 7th क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% per annum for 3 years and 4 years differs by ₹42। क्वेश्चन क्या है कि आपने दो जगह पैसे दे रखे हैं, सेम सेम। जैसे दो दोस्त आपके, एक फर्स्ट फ्रेंड आपका, एक सेकंड फ्रेंड है। दोनों को आपने पैसे दिए, कितने? पी। पी की वैल्यू नहीं पता कितने रुपए दिए, और पी रुपए ही सेम यहां पर दिए, दोनों जगह सेम पैसे दिए हैं। यहां पर जो रेट लगा वो कितना लगा? 5% का। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, और यहां पर भी रेट क्या है? 5%। और टाइम क्या है? 4 साल। तो एक बात मेरे को समझ के बताना, फर्स्ट केस में प्रिंसिपल और सेकंड केस में प्रिंसिपल क्या है? इक्वल, क्योंकि इसने साफ साफ लिख रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर डिफर्स बाय ₹42। कुछ रुपए आपने अपने दोस्तों को दिए 5% रेट पे 3 साल के लिए और 4 साल के लिए, और जो दोनों जगह से ब्याजों में अंतर आया वो कितने रुपए का आया? 42 रुपए का। तो बताइए सम क्या था, मतलब प्रिंसिपल कितना था? सुनते रहना, बिल्कुल बेसिक से चलें एक बार। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करके देखते हैं। दोनों जगह से ब्याजों में अंतर आया 42 रुपए का। क्यों आया? डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट। दोनों जगह से ब्याजों में अंतर क्यों आया? क्योंकि दोनों जगह पे टाइम में डिफरेंस आया। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा क्या होता है? रेट इनटू टाइम। ध्यान से बोलना, जब भी मैं बोलूं एक्स्ट्रा क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में एक्स्ट्रा क्या होता है? रेट इनटू टाइम। यहाँ पे रेट इनटू टाइम अगर करेंगे तो कितना आएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो 15% आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा? 15%। इस केस में एक्स्ट्रा कितना आएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 20%। बोलो सही है कि नहीं? दोनों जगह से जो सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आया वो कितने परसेंट का आया? तो यहां पर आप बोल सकते हैं सर 5% का डिफरेंस आएगा। लेकिन रुपए की बात करें तो कितने रुपए का डिफरेंस आएगा? सर 42 रुपीज का। परसेंटेज की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज के फॉर्मेट पे कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा? 5% का। रुपए की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोलता है? कितने रुपए का डिफरेंस आएगा? 42 का। निकालना क्या है? सम। सम का मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। कि जितना पैसा हमारे दोस्त ने मांगा हमने उसको उतना दे दिया, दैट मीन्स 100%। सिमेट्री लगा लो। सिमेट्री कैसे? 5 का कितने गुना करूंगी 100 बन जाए? तो आप लोग बोलेंगे सर 5 का 20 गुना कर दो 100 बन जाएगा।
सेम सिमेट्री यहाँ पे लगा दो, 42 का भी कितने गुना कर दो, 20 गुना। एक जीरो बाहर रहेगी, 42 का 2 गुना कितना आएगा, 84। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 840 रुपए। इसको भी उसने कितने रुपए दिए, 840, और इसको भी कितने रुपए दिए थे, 840। दोनों जगह से जो ब्याजों में अंतर आया था, सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया था वो किसकी वजह से आया था, टाइम की वजह से, क्योंकि दोनों जगह टाइम क्या था, अलग अलग था। तो प्रिंसिपल यहां से आएगा 840 रुपए। चलिए दोस्तों 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। The difference between the simple interest received from two different sources on rupees 1500 for 3 years is 13.50. The difference between their rate of interest is, आपने कुछ रुपए अपने दोस्तों को दिए, कितने कितने, 1500 रुपए आपने अपने दोस्तों को दिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कि दो दोस्त आपके, लिख लेता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से पहले समझाऊंगा। पहले हम लोग इसको बेसिक से करने वाले हैं, फिर हम लोग लैंग्वेज बेस्ड करेंगे। फर्स्ट फ्रेंड को इसने कितने रुपए दिए, इसने रुपए दिए 1500, और सेकंड फ्रेंड को भी इसने कितने रुपए दिए दोस्तों, इसने दिए 1500 रुपए। टाइम इसने कितना लगाया कि 3 साल के लिए पैसा चाहिए मुझे, इसने भी कितने साल के लिए पैसे मांग लिए, 3 साल के लिए पैसे मांग लिए। डिफरेंस आया दोनों जगह से, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना उनमें डिफरेंस आ रखा है, कितने रुपए का, 13.50 रुपए का। प्रिंसिपल दोनों जगह सेम, टाइम दोनों जगह सेम, इसका मतलब रेट दोनों जगह क्या था, अलग अलग, R1 और R2, कुछ भी वैल्यू इनकी हो सकती है। अभी हमें यही निकालना है, डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो सुनना, सिंपल लिखते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इन सेकंड केस क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। और दोनों में जो अंतर आएगा वो कितने रुपए का आएगा, वो आएगा 13.50 रुपए। ये दोनों जगह से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उनमें डिफरेंस कितने का आएगा, 13.50 रुपए। फर्स्ट केस में प्रिंसिपल कितना, 1500, रेट कितना है, R1 मान लेते हैं, टाइम कितना था यहाँ पे, 3 साल, डिवाइड बाय कितना कर दें, 100, माइनस प्रिंसिपल दूसरे केस में कितना है, 1500 रुपए, रेट कितना है, R2, टाइम कितना है, 3 साल, डिवाइड बाय 100। दोनों में अंतर कितने का आएगा, क्योंकि इस क्या लिख दिया, ये सिंपल इंटरेस्ट लिखा है हमने, और इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का है, 13.50 रुपए का। 20 से 20 कितना आएगा, 45R1, माइनस 20 से 20 कितना आएगा, 45R2, इज इक्वल टू 13.50। 45 को मैं अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, डिफरेंस इन रेट्स, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 वालों डिफरेंस इन रेट्स इज इक्वल टू 13.50। यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 डिफरेंस इन रेट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 13.50 डिवाइडेड बाय 45। इसको सोल्व अगर करेंगे तो ये आएगा 1350 डिवाइडेड बाय 45, डेसिमल हटा तो डिवाइड बाय 100 आएगा। एक जीरो से कटेगी एक जीरो, 5 काटेगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 कट डाउन करेगा, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। ये कितना बनेगा, R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना आएगा, मतलब डिफरेंस इन रेट्स कितना आएगा, 3/10। 3/10 का मतलब 0.3% का डिफरेंस आएगा रेट्स में। ये आपका आंसर होने वाला है इतनी सारी राम कहानी के बाद। अब आप लोग देख लो कि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है क्या। ये फर्स्ट सेशन, और फर्स्ट सेशन में अगर आप लोग ऐसा करोगे एग्जाम में बैठ के, तो मेरे हिसाब से आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे पूरा। अब हम लोग इसको करेंगे ट्रिकी अप्रोच से, कि ट्रिकी अप्रोच क्या है, ध्यान से सुनते रहना। ये जो डिफरेंस आया किसका आया, सिंपल इंटरेस्ट का, 13.50 रुपए का डिफरेंस आया, कितने के ऊपर आया, 1500 के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट में क्या आया डिफरेंस, कितने रुपए का, 13.50 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आया, कितने के ऊपर, 1500 के ऊपर, कितने साल में, 3 साल में। रेट निकालना है, रेट निकालना है तो रेट के लिए गुना में क्या करना पड़ेगा, 100, क्योंकि रेट हमेशा आएगा परसेंटेज फॉर्मेट पे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100। फिर से सुन लो, 13.50 रुपए का डिफरेंस आया, ये रुपए कौन से हैं, डिफरेंस वाले, तो जो रेट आएगा वो भी कौन सा आएगा, डिफरेंस वाला ही आएगा।
ये लैंग्वेज सीख लो आप लोग। अगर क्वांट में आपने ये लैंग्वेज सीख ली, फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। 13.50 का क्या है डिफरेंस, तो रेट भी कौन सा, रुपए कौन से हैं डिफरेंस वाले, तो रेट भी कौन सा आएगा, डिफरेंस वाला ही आएगा। तो 13.50 का डिफरेंस आया कितने के ऊपर, 1500 के ऊपर। टाइम है तो टाइम कितने साल का, 3 साल का डिफरेंस आया, तो 1 साल का कितना आएगा, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया। रेट के लिए इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन चाहिए। 1350 डिवाइडेड बाय 1500, डेसिमल हटा तो डिवाइड बाय 100 आएगा, इंटू 3, और ऊपर कितना है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 3 काटेगा कितने पे, 3 4 जा 50, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 कट डाउन करेगा 10 पे, 15 कट डाउन करेगा 3 पे, कितना आएगा, 3/10। 3/10 का लो 0.3% का डिफरेंस आएगा। अब आपको देख लो, ये येलो कलर वाला करना है या ये ब्लैक कलर वाला करना है, चॉइस इज योर्स। तो यहां पे आंसर आएगा सी ऑप्शन। रुपए कौन से थे, डिफरेंस वाले, तो रेट भी कौन सा आएगा, डिफरेंस वाला ही आएगा। और रेट आपका क्या होता है, पर एनम, इसीलिए टाइम से डिवाइड करवाना पड़ता है, तो 3 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। ए सम ऑफ ₹40 अमाउंट्स टू ₹480, 40 नहीं 400, अमाउंट बन जाता है ₹480 का, कितने साल में, 4 साल में। प्रिंसिपल दिया गया ₹400, अमाउंट आया ₹480। ये अमाउंट है, अमाउंट्स टू ₹480। आपने अपने दोस्त को ₹400 दिए, आपके दोस्त ने वापस कितने लौटाए, 480 लौटाए। 480 का मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल भी है, और जो ब्याज आपका, इंटरेस्ट जो आपका बनता है वो भी है। टाइम कितना लिया, 4 साल का। चलिए सबसे पहले ये करते हैं, व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। तो यही पैसे कितने रुपए के अमाउंट बन जाएंगे अगर 2% ज्यादा रेट पे दिया जाए। तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रेट यहाँ पर मिसिंग है। पहले बेसिक करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां से कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहां से कितना आएगा, अमाउंट में से 480 में से 400 माइनस प्रिंसिपल माइनस कर दो, ₹80 का सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप लोग बोलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट आया ₹80 का, प्रिंसिपल था ₹400, रेट हमें निकालना है, टाइम था 4 साल, डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 80 इज इक्वल टू 16 इंटू आर के बनेगा। आर की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग बोलेंगे सर आर की वैल्यू आएगी 5%। रेट था 5% की, रुपए 400 से 480 हो गए। इसने बोला कि यही पैसे कितने रुपए के अमाउंट बनेंगे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज कर दिया जाए, कितने परसेंट से, 2%। तो पहले पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 5%। अब न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, वो आप लोग बोलेंगे सर 5% पहले था, 2% अब लगेगा, तो नया आएगा 7%। अमाउंट निकालनी है, तो प्रिंसिपल कितना है, ₹400, रेट कितना है, 7% लगेगा इस बार, टाइम कितना है, वही 4 साल का है। अब अमाउंट बतानी है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। 400 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां से कितना आया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 और 4 16, 16 और 7 112। लेकिन इसने अमाउंट पूछा है, कितने रुपए की अमाउंट आएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितने रुपए था, ₹400। सिंपल इंटरेस्ट कितने का आया, ₹112 का, तो अमाउंट कितने का आएगा, ₹512 का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन मैं बोलता हूं ऐसे हमें नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं हो। अब हमें लगानी है यहाँ पे ट्रिकी अप्रोच, सुनते जाना, समझ के देखो यार। ₹400 थे प्रिंसिपल, अमाउंट बना कितने का, ₹480 का। टाइम कितने साल का था यहाँ पे, 4 साल का। रेट कितना था, रेट नहीं पता, मान लेते हैं R% रेट था। अब ये क्या बोलता है कि यही ₹400 4 साल में कितने की अमाउंट बन जाएंगे अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कितना ज्यादा लगता हो, 2% ज्यादा लगता हो। बोलो सही है कि नहीं है। ₹400 थे, 480 बन गए 4 साल में R% रेट पे। अब ये चाहता है कि यही ₹400 कितने रुपए के अमाउंट बन जाएंगे 4 साल में अगर रेट पहले से कितना बढ़ जाए, 2%। अगर यहाँ पे 2% ना बढ़ता, R% ही बढ़ता। सुनना जरा,
रेट ऊपर कितना है R%। यहां पर भी अगर R% होता, क्या दोनों के अमाउंट में कोई फर्क आता? नहीं आता। अमाउंट फिर से कितना बनता? 480 रुपए ही बनता भाई। क्लियर? कितना बनता? 480 रुपए ही बनता। लेकिन यहां पे अब रेट कितना कर दिया इसने? इसने रेट कर दिया 2% ज्यादा पहले से। तो दोनों के अमाउंट में कितना डिफरेंस आएगा? इतना तो क्लियर है, 400 रुपए से 480 अमाउंट हुई। इस केस में भी 400 रुपए से 480 अमाउंट तो हो जाएगी, लेकिन पिछली वैल्यू से फालतू अमाउंट आएगी। क्यों? क्योंकि पिछली बार से ना तो टाइम में फर्क आया, ना प्रिंसिपल में फर्क आया, रेट में फर्क आया, और रेट इस बार क्या हुआ? बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ा? 2%। तो हर साल कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा पिछले साल से? आप लोग बोलेंगे सर हर साल 2% एक्स्ट्रा मिलेगा पिछले साल से, तो 4 साल में कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा? आप लोग बोलेंगे सर 4 साल में एक्स्ट्रा मिलेगा 2% के हिसाब से 8%, क्योंकि रेट होता है पर एनम, और हर साल रेट 2% अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो 4 साल में कितना एक्स्ट्रा कमा लेगा ये? 8%। किसका 8%? प्रिंसिपल का। दैट मीन्स 400 रुपए का 8% इसको मिलेगा। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? 32 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। किससे ज्यादा मिलेंगे? पिछली अमाउंट से ज्यादा। पिछली अमाउंट कितनी थी? 480। 480 से कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे इसको? 32 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो अमाउंट कितनी बन जाएगी? 512 रुपए। ये लो, ट्रिकी अप्रोच भी हमने लगा दी। इस चीज को रिपीट करके एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। क्लियर? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर्स? कितने रुपए अमाउंट बन जाएंगे 520 रुपए की कितने साल में? 5 साल में। एंड टू ₹568 इन 7 ईयर्स, और वही रुपए 568 रुपए की अमाउंट बन जाएंगे कितने साल में? 7 साल में। एट सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 बार सिंपल इंटरेस्ट है, इसको काट दो। ठीक है, ये था। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520? हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है। आपने अपने दोस्त को P रुपए दिए, उसने आपको वापस लौटा दिया कितने रुपए? 520 रुपए। कितने साल में लौटाए? 5 साल में। और यही सेम रुपए आपने अपने दूसरे दोस्त को दिए, कितने साल के लिए दिए? 7 साल के लिए। उसने आपको कितने वापस लौटाए? अमाउंट वापस लौटाई 568 रुपए। ये अमाउंट बनी है दोस्तों, ये क्या है? अमाउंट है। ये भी क्या है? अमाउंट है। ये 5 साल बाद वापस आएगी, और ये कितने साल बाद वापस आएगी? 7 साल बाद। दोनों जगह पर रेट का कोई डिफरेंस, रेट का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब रेट क्या है? रेट आपका दोनों जगह पे क्या है? सेम। दोनों जगह रेट क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, रेट का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो दोनों जगह प्रिंसिपल अगर सेम था तो दोनों जगह रेट भी क्या है? सेम। तो जो डिफरेंस आएगा दोनों जगह से, अमाउंट में जो डिफरेंस आ रखा है वो किसकी वजह से आ रखा है? तो आप लोग बोलेंगे सर टाइम की वजह से डिफरेंस आ रखा है, कि दोनों केसेस में टाइम अलग अलग है। 7 साल में अमाउंट बनी 568 रुपए। 568 रुपए की अमाउंट आई 7 साल में, डायरेक्ट लिख लो। और 520 रुपए की अमाउंट आई कितने साल में? 5 साल में। तो कितने रुपए का अंतर आया? रुपए की बात करें तो 48 रुपए का अंतर आया। 48 रुपए का अंतर क्यों आया? क्योंकि 2 साल का अंतर था। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। दोनों जगह से अमाउंट में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि दोनों जगह पे टाइम में डिफरेंस था। दोनों जगह से रुपए में डिफरेंस कितने रुपए का आया? 48 रुपए का। क्यों आया? क्योंकि 2 साल का अंतर है। कि एक ने 2 साल ज्यादा के लिए पैसे दे रखे हैं, इसलिए उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगी। रेट और प्रिंसिपल सेम है। तो 1 साल में कितना ब्याज बना होगा? अगर 2 साल का ब्याज 48 रुपए है, 2 साल का ब्याज कितने रुपए है? 48 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितने रुपए रहा होगा? 24 रुपए। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है, तो सुनते जाना। 5 साल की अगर अमाउंट की बात की जाए, इसकी 5 साल की अगर अमाउंट की बात की जाए तो कितने रुपए थे? 520। 1 साल का इंटरेस्ट कितने रुपए का है? 24 का। की 2 साल में ब्याज बना, 2 साल में इंटरेस्ट मिलेगा 48 रुपए का, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 24 रुपए का। तो 5 साल में इंटरेस्ट कितने का मिला होगा? तो 1 साल का अगर 24 रुपए, तो 5 साल का कितने रुपए? 120 रुपए। और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल कितने रुपए का आएगा? 400 रुपए। तो प्रिंसिपल कितने रुपए था? 400 रुपए। क्लियर? आप लोग बोलेंगे सर आपने ये 1 साल का निकाला, हम तो 7 साल के अमाउंट में से माइनस करना चाहते हैं। ठीक है, कर लो।
1 साल का इंटरेस्ट आया 24 रुपए, तो 7 साल का इंटरेस्ट कितना आया होगा? तो 24 इंटू 7 आया होगा कि 7 साल का इंटरेस्ट ये है, कितना आया? 168। 7 साल की अमाउंट कितनी थी? 568। 7 साल का इंटरेस्ट कितना था? 168। तो प्रिंसिपल कितना बचा? 400 रुपए। ये लो, प्रिंसिपल कितना आएगा? 400 रुपए। किसी भी इक्वेशन से ट्राई कर लो, बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियोस पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये सेशन आज का कैसा लगा, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों जरूर शेयर करें, ताकि चैनल की भी ग्रोथ हो, हम लोग भी आगे बढ़ पाएं, आप भी आगे बढ़ पाएं। तो ज्यादा सेशन को लंबा ना करते हुए आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।